बारिश में। अजी सुन रहे हो? हाँ 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 बिजली बोलो। तुम यहाँ? अजी तब से आवाज लगा रही हूँ। ये तालाब देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, बारिश में खड़े हो। अरे तुम भी तो बारिश में आ गई हो। मुझे क्या पता था कि बारिश शुरू हो जाएगी। मैं तो घर से चली बर्तन लेकर, सोचा इस तालाब में धो लूंगी। बीच रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। अच्छा अब चलो घर। लेकिन तुम सोच क्या रहे थे? एकदम तालाब को एकटक देख रहे थे, न जाने क्या सोच रहे थे। अरे चलो तो सही, घर भी चलो, घर में ही बात करेंगे। यहाँ भीग भीग कर कब तक खड़े रहेंगे? लेकिन मुझे ये बर्तन धोने थे। अच्छा यहीं पे रख दो ये बर्तन, जब बारिश बंद होगी तो फिर आकर धो लेना। अरे जरा ठहरो, तुरंत मैं धो लूंगी। बाहर ही ठहरो, भीगे हुए हो, पूरा घर भीग जाएगा। मैं जाती हूँ और तौलिया लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जाओ लेकर आओ। अजी मैंने खाना बना रखा था, खाना निकाल देती हूँ। हाँ बिजली, खाना निकाल दो। अच्छा जी ये बताओ, तालाब में मैंने इतनी बार आवाज लगाया आपको, लेकिन आपने बातों का जवाब नहीं दिया। आखिर क्या सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं बिजली, मैं सोच रहा था मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो वो मुझे अक्सर अपने साथ ले जाते थे और तालाब में मछली पकड़ते थे। बहुत दिनों तक तालाब में ढेर सारी मछलियाँ रहती थी। मेरे पिताजी को तालाब से बहुत प्रेम था और तालाब की मछलियों से भी। लेकिन फिर पिताजी चले गए और मैं तालाब में मछलियाँ पैदा ही नहीं कर पाया। क्यों? आपने वो व्यापार क्यों छोड़ दिया? वो व्यापार भी तो अच्छा है। हाँ लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं जब भी मछलियाँ छोटी छोटी छोड़ता सारी मछलियाँ मर जाती, जिसके बाद मैंने उस तालाब में मछली का व्यापार करना ही बंद कर दिया। मैं दूसरे कामों में लग गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरे तालाब को श्राप दे दिया हो। तब से मैंने वो धंधा ही छोड़ दिया। पर मुझे अपने तालाब से और अपने पिताजी की याद बहुत आती है, जिस तरीके से वो व्यापार करते थे। अच्छा बिजली, अब मेरा खाना हो गया, मैं थोड़ा आराम करूँगा। हाँ हाँ आप जाओ, आराम कर लो। बिजली, मैं थोड़ा चाय की दुकान के पास से आता हूँ, थोड़ा चाय वाय पीऊंगा, दोस्तों से बात करूँगा। हाँ हाँ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौड़ी, क्या हो गया? आज बड़ी परेशान लग रही हो। अरे दीदी क्या बोलूं, परेशान हो गई हूँ। मेरे पति कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। घर का काम काज कैसे चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अब दूसरी जगह घरों में काम करने लगी हूँ, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता है दीदी। अरे वो तो है, लेकिन तू परेशान मत हो दीदी। आपकी नज़र में कोई काम धंधा हो तो बताना, मैं बोलूँगी भैरव को। अरे हाँ हाँ एकदम से है ना काम धंधा, लेकिन क्या तुम्हारे पति कर पाएंगे? क्या काम है दीदी बताओ ना। अरे हमारा एक तालाब है, तूने तो देखा ही है उस तालाब को। मैं सोच रही थी कि अगर भैरव उस तालाब में मछली पालन का काम करे तो। लेकिन दीदी मछली पालन का काम तो आसान नहीं है। हाँ वो तो है, और किसी एक को साथ लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 2 लोग हो तो तुम लोग चाहो तो कर सकते हो। अच्छा ऐसी बात है तो मैं बात करती हूँ। हाँ तू अपने पति से बात कर और उन्हें भेज देना कालू कौआ के पास। वो गए हैं चाय की दुकान पे, वहाँ पर वो मिलेंगे। ठीक है दीदी, मैं घर जाती हूँ।
देखो जी, मैं बिजली दीदी के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो तालाब है उसमें मछली पालने का काम है, अगर आप करना चाहो तो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये अकेले का काम थोड़ी है। हाँ हाँ, आप मंगरू भैया को ले लो। मंगरू, देखता हूँ, मंगरू से बात करता हूँ। अरे भाई मंगरू, जरा बाहर आ। हाँ हाँ, ले जाओ, सारे निठल्ले एक जगह जमा हो जाओ। और काम ही क्या है तुम दोनों का। अरे भाभी, आज के बाद ऐसा नहीं कह सकोगी। क्यों, आज कौन सा तीर मारने वाले हो। अरे भाभी, देखना एक समय आएगा आप ही बोलोगी कि हमारे पतियों से अच्छा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, जो दिन आएगा तो देख लूंगी। जाओ अभी तुम दोनों नजरों से दूर हो जाओ, दिन भर खटकते रहते हो। अरे चल भाई मंगरू, ये तो आदत है इनकी। हाँ हाँ भैया, चलो थोड़ा सा आते हैं घूम फिर कर। देख मंगरू, बात भाभी गलत नहीं कह रही थी, मेरी भी पत्नी कह रही थी काम काज ढूंढने को। अरे भैया, आपको तो पता है काम मिलते कहाँ है। हाँ, 2 महीने काम मिलता है, बाकी बारिश सब बर्बाद कर देता है। फिर रहा सहा, काम तो ऐसा है नहीं कि हर रोज मिलता रहे। इन्हें क्या समझ में आएगा। अरे वो बात है, लेकिन मेरी पत्नी ने कालू के तालाब के बारे में बताया। अरे भैया, अगर ऐसा है तब तो बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो ना, चाय की दुकान पर बैठा हुआ है कालू, उसी से बात करते हैं। कालू भैया, कैसे हैं? अरे ठीक हूँ। क्या बात है भैरव, सब ठीक है? ऐसा लग रहा है भाग के आ रहे हो कहीं से। हाँ हाँ भैया, हम लोग भाग के ही आ रहे हैं। अरे मंगरू, कहाँ से भाग के आ रहे हो तुम दोनों? अरे आप ही के पास मिलने आ रहे थे। अच्छा, बताओ बताओ। भैया, मैं सोच रहा था कि आपके तालाब में मछली पालूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। लेकिन मेरा फायदा भैया 50% दूंगा, आधे आपके और आधे हमारे। अरे मेरा तालाब तो सापित है, मैं तो जब भी मछली पालने जाता हूँ मछलियाँ मर जाती हैं। चलो इन दोनों के भाग्य पर छोड़ता हूँ, क्या पता इनका भाग्य अच्छा हो। देखो भाई, मैं पैसे भी नहीं लगाऊंगा और मुझे कोई आमदनी में 50% भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जो इच्छा होगी वो तुम मुझे दे देना। मेरे तरफ से न तो पैसे लगेंगे और न ही कुछ, ये पूरा का पूरा तुम दोनों का अपना काम होगा। अरे ठीक है भैया, एकदम ऐसे ही करेंगे। अरे क्या हो गया, क्यों परेशान हो तुम दोनों? अरे भैया, 2 महीने में ये मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी, तो हम तो मछली पहली बार पाल रहे हैं, हमें पता नहीं है इसे कहाँ बेचा जाता है। अरे मैं सारा व्यवस्था कर दूंगा, मेरे पिता इसके अच्छे खासे व्यापारी थे, उन्हें सब पता था और उन्होंने भी मुझे बताया है, तू परेशान मत हो। लेकिन ये मछलियाँ तो लग रही है जैसे एकदम से घटिया क्वालिटी की है। अरे भैया, हम गरीब लोग कहाँ से पाएंगे इलिस मछली? इलिस मछली का तो बहुत दाम है ना भैया। चलो कोई बात नहीं है। दीदी, और कोई मदद कर दूं? अरे तू आज सुबह सुबह क्यों आ गई है? मैं खुद ही अपना काम कर लेती हूँ, तू बेकार में परेशान हो रही है। नहीं दीदी, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है अपना तालाब देकर, मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं आपकी। अच्छा अच्छा। अरे कोई है क्या घर में? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बाहर आओ। अरे आप बूढ़े बाज यहाँ कैसे आ गए? अरे भूख लेकर आई है, कुछ खाने को है तो दे दो। अरे अभी तो सिर्फ भात बना है और कुछ भी नहीं है। अरे बस वही दे दो। जा गौरी, जरा ला दे तो एक थाली में। हाँ दीदी, अभी लाई।
मैं इस थाली को थोड़ी देर के लिए ले जाऊं? अरे बाबा छोड़ दो आप, मैं साफ कर दूंगी। इसे कहाँ ले जाओगे? मेरे साथ आओ, पता चल जाएगा। गौरी तू जरा घर देखना, मैं आती हूँ बाबा के साथ। ठीक है दीदी। ये ले, अब तेरी थाली ये रही, जा रहा हूँ। अरे ओ बाबा आना, जब हमारे तालाब की मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी मैं तुम्हें बड़ी वाली मछली खिलाऊंगी। हाँ हाँ, आऊंगा आऊंगा। अरे क्या बात है, दोनों एक टक तालाब को देख रहे हो? मालिक ये देखो, हमारे यहाँ इलिस मछलियाँ पैदा हो गई हैं। लगता है जैसे गलती से इलिस के बीज पड़ गए हो। मुझे पता है ये कैसे हुई है। अब तुम लोग बेचने की तैयारी करो। भैया ये लो आपके हिस्से। अरे मैंने तो कहा था। नहीं भैया, बिना ऐसे काम थोड़ी होता है, तालाब तो आप ही का है। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये न देकर मछलियाँ दे दो। मैं चाहता हूँ कि पूरा गांव हमारे तालाब की मछलियाँ खाए। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे अपने पिता के सपने को पूरा करने का मौका मिला है। हाँ भैया, जैसा कहो आप। और कुछ चाहिए मीनू मौसी? अरे कलमुहे, तेरे को तो मीनू मौसी भुक्कड़ लगती है। अरे नहीं मौसी, तुम तो मौसी हो ना, इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। सारे पंछी हंसने लगते हैं। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, बढ़िया रहेगा। देखो कालू और देखो बिजली, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ हमेशा से। अरे भैरव, हम जानते हैं तू हमारा कितना भला चाहता है, लेकिन ऐसा मत कर। ये हमें घर से बाहर निकाल रहे हो इस बारिश में, कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ भैरव, 5 मिनट में मैं घूम कर आता हूँ। ये यहाँ दिखने नहीं चाहिए। ठीक है मालिक, ठीक है एकदम ठीक है। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? सामान क्यों समेट रहे हो? अरे सामान तो साथ लेकर जाने दो। अरे वो तो मालिक चाहते थे ना, मैं थोड़ी चाहता हूँ। अरे मंगरू, बैलगाड़ी लेकर आ गया तू? हाँ भैरव भैया, आ गया। अरे सारे सामान को लाद इसमें, बेचने से अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। अरे भैरव, ये क्या कर रहा है तू? मुझे तो लगा कि तूने हमारे लिए बैलगाड़ी मंगवाई होगी। अरे रे, तुम लोग अब तो उड़कर चले जाओ, जहाँ दिल करे वहाँ। तेरा सारा सामान भी मैं बेच दूंगा, तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, अब फ्री हो तुम लोग। और सुना ना, मालिक ने क्या कहा? 5 मिनट के अंदर वापस आ रहे हैं, तुम दोनों दिखने नहीं चाहिए। अरे बिजली, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लगता है सारे लोग सो गए हैं। हम क्या करें? चलो गांव की चौपाल में वहीं पर सोते हैं, वहाँ आराम से अगले दिन सुबह उठेंगे, फिर देखेंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। हमारी किस्मत हमें कहाँ लेके आ गई। अरे गौरी, अरे बिजली, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। किस्मत में जो कुछ लिखा होता है वही होता है, और हमारे साथ बुरा नहीं होगा।
गया है हमारे गांव में काले काले कौवे। अरे अरे, हम पास के गांव से आए हैं। मेरा नाम कालू है और ये मेरी पत्नी बिजली है। अरे रे रे, तुम लोग यहाँ आके क्या कर रहे हो? लग तो रहा है कि बहुत भूखे भी हो। हाँ, हम भूखे हैं। मीनू नाम है मेरा, मीनू मौसी। चलो जरा मेरे घर, मैं तुम्हें कुछ खिला पिला देती हूँ। हमारे गांव में तो अतिथियों का स्वागत होता है। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। हम तो बस यहाँ एक आश्रय और काम की तलाश में आए थे। अरे रे रे, काम तो यहाँ मुश्किल है। हमारे गांव के ज्यादातर मर्द तो बाहर ही चले जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ काम कहाँ है? क्यों? यहाँ खेती बाड़ी या फिर मछली पालन कुछ नहीं होता है? अरे रे रे, गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो किसी को खेती करना आता है और ना ही मछली पालना। ये होता क्या है? तो आप लोग अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? खाते पीते क्या है? हमें क्या बेवकूफ समझा है या फिर एकदम से अनपढ़? हम खरीद कर खाते हैं। गांव में एक साहूकार है, उसी के दुकान से। अच्छा। अरे चलो मेरे घर, मेरे बेटे परदेश चले गए हैं। मैं अकेली ही रहती हूँ। जितना दिन चाहे मन उतना दिन रुक जाना। बिजली फिर कालू को कहती है, चलिए ना, अभी बाहर में कितना देर तक इंतजार करेंगे? शायद एक छत कुछ दिन के लिए मिल जाए। बिजली, किसी दूसरे के घर में ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलिए तो सही, अब जो होगा देखा जाएगा। ये देखो, ये है मेरी कुटिया और अब तो खाना बनाना होगा तुम्हारे लिए भी। चलो चलो मेरे साथ, मैं साहूकार से थोड़ा सामान ले आती हूँ। हाँ हाँ मौसी, मैं चलता हूँ आपके साथ। अरे रे रे, कमीना, तू दुकान पे ही बैठा है? चल जरा 2 केजी आटा, 1 केजी चावल और आधा केजी दाल तौल दे। अरे मौसी मुझौसी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए और इतना सारा खाना क्या अकेले खाएगी? अरे रे, तू तो है ही नास पीटा, तेरी अकल भी है ऐसी ही। मेरे घर क्या मेहमान नहीं आ सकते? ये देख, मेरा नया मेहमान। अच्छा अच्छा, तो तुम हो? ये भाई साहब, आप सारा अनाज कहाँ से लाते हैं? मालिक देखो, मुझे ये काला कौवा बहुत चालाक लग रहा है। मालिक जरा बच के। अरे भाई, तुम आम खाओ, गुठलियाँ गिनने की जरूरत नहीं है। काले कौवे, लेके जाओ ये माल। अरे मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, आपको बुरा लगा तो मुझे अफसोस है। चलो मौसी, सामान मिल गया, मैं ले चलता हूँ। मौसी, ऐसे तो तुम्हारे पैसे बचते ही नहीं होंगे। सारा का सारा तो ये साहूकार ले जाता होगा। अरे क्या बताऊं, इस गांव में पैसे किसी के पास नहीं बचते। जितनी जिसकी आमदनी उतना ही खर्चा। एक साहूकार है, मनमाना दाम कहता है। अच्छा ऐसा है तो मैं एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। तुम्हारे पास तो इतना बड़ा आंगन है, इस आंगन में सब्जियां क्यों नहीं उगाती? तुम्हें खरीदना नहीं होगा। अरे वो कैसे करते हैं? मैं आज जाता हूँ, शाम को आऊँगा, फिर बताऊँगा। ठीक है, जा फिर।
देखा मौसी, ये आ गई ना लौकी, और अब तुम्हें लौकी खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो इन लौकियों को बेचकर मुनाफा कमा सकती हो। अरे रे रे, ये तो बड़ा अच्छा है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो कल ही इसे बेचूंगी। अरे मौसी, ये सब्जी कहाँ से लाया तुमने? और ये क्या है? हमारे यहाँ तो एक साहूकार ही था, अब तुम कहाँ से बेच रही हो? अरे मैंने अपने घर में उगाए हैं। हाँ, और अगर तुम्हें भी सीखना है तो आ जाना। और गांव में खुशियां लौट आती है।